अच्छे होइएगा और आप अपने पठन पाठन की क्रिया में मस्त और व्यस्त होइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज की कक्षाएं स्टार्ट करते हैं। तो आज की कक्षाओं का जो टॉपिक है वो है 15 नंबर साहसी इंदिरा। ठीक है, आज का टॉपिक है वो 15 नंबर साहसी इंदिरा है। ठीक है, तो इसको हम बड़े प्रेम से बड़े भाव से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, तो चलिए पढ़ना करते हैं स्टार्ट। क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के समय सभी स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेहरू के घर आनंद भवन में गुप्त रूप से मिलते थे। क्या करते थे, राष्ट्रीय आंदोलन के समय सभी स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेहरू के घर आनंद भवन में गुप्त रूप से मिलते थे। ठीक है, मिलते थे तो क्या होता है आगे देखिए। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन सफल हो। अंग्रेज कभी ये नहीं चाहता था कि ये जो आंदोलन है राष्ट्रीय आंदोलन सफल ना हो, इसलिए पुलिस नेताओं के घर पर नज़र रखती थी। इसलिए अंग्रेज ने अपने पुलिसकर्मी को यानी अपने जवान को नेताओं के घर पर नज़र रखने के लिए कहती है। ठीक है, तो चलिए आगे क्या होता है। एक दिन की बात है, बहुत से राष्ट्रीय नेता पुलिस की आंखों में धूल झोंक आनंद भवन में इकट्ठा हो गए। एक दिन की बात है कि बहुत से राष्ट्रीय नेता पुलिस की आंखों में झूल धूल धोक कर आनंद भवन में इकट्ठा हो गए। इसके बाद क्या हुआ, कई महत्वपूर्ण बातों पर फैसले करने थे। इंदिरा के पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि इंदिरा स्कूल जाने की बजाय मीटिंग के कमरे के आसपास मंडरा रही है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि उसकी बेटी इंदिरा स्कूल जाने की बजाय मीटिंग के कैमरे में आसपास मंडरा रही है। ठीक, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे क्या है, अगला टॉपिक यहाँ से अब स्टार्ट होती है। अगला देखेंगे कि क्या है इसमें। तो क्या हुआ, गुस्से से लाल होते हुए भी बाहर आए। अभी तुम्हारे स्कूल जाने का समय नहीं हुआ है क्या? तो इंदिरा ने बोली कि पापा अभी तो 1 घंटा बाकी है, तो बाहर जाकर खेलो। तो यह बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, चलो फौरन। इस डांट से इंदिरा की आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को रोकते हुए बगीचे में जाकर झूले में बैठ गई। उससे गुस्से से उसने जमीन पर पैर मारकर पेंग बढ़ाई। जल्द ही झूला ऊंची पेंग लेने लगा। जल्द ही क्या हुआ, झूला ऊंची पेंग लेने लगा। अचानक वह चौकी से जैसे ही झूला पूरी ऊंचाई पर पहुंचा, उसने देखा कि चार दीवारी के पास पुलिस वालों का जमघट लगा हुआ है। जमघट मतलब घेरा यानी जाम लगा हुआ है, पुलिस का भीड़ लगा हुआ है। ठीक है, वानर सेना की बुद्धि ने उसे समझा कि खतरा है। ठीक है, तो आगे क्या होता है आगे देखते हैं। उसके बाद इंदिरा बिना एक पल गंवाए दौड़ती मीटिंग वाले कमरे का दरवाजा ठेलती अंदर पहुंची। जवाहर जी को बहुत गुस्सा आया। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, पर मुझे आना ही पड़ा पापा। पुलिस ने बंगले को चारों ओर से घेर लिया है। इंदिरा ने क्या कहा कि पुलिस ने पापा चारों ओर से घेर लिया है। तो उसके बाद क्या होता है देखिए। उसके बाद जो है, बैठे हुए सभी नेता सन्न रह गए, यानी कि सभी नेता चौंक गए। उसके बाद बोले, हमने तो नई योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया है। अगर यह पुलिस के हाथों में पड़ गया तो हमारी सारी योजनाएं धड़ी की धड़ी रह जाएगी। ठीक है, किसने सोचा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा। उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा ने शांत भाव से पूछा, योजना के कागज कितने हैं? तो जवाब मिला कि 2-4 कागज हैं। मुझे वो कागज दीजिए, मैं उन्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। पर कैसे, वह आप मुझ पर छोड़िए। कागजों को उसने झटपट अपने बैग में कॉपियों के बीच रखा। स्कूल ड्रेस पहनकर बैग उठाकर कार में सवार हो गई। कार उसे लेकर क्या कर दिया, स्कूल चल दिया। ठीक है, कार उसे लेकर स्कूल चल दिया। उसके बाद बाहर पहुंचने पर सिपाही ने कार को रोकने का इशारा किया। ड्राइवर ने कार रोक दी। क्या हुआ कि ड्राइवर ने जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ड्राइवर ने कार रोक दी। ठीक है, ड्राइवर ने क्या किया, कार रोक दी और यहाँ पे चेक करने लगा। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। इंदिरा का दिल जोर से क्या हुआ, इंदिरा का जो दिल है वह जोर से क्या हुआ,
जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह शांत बनी रही। इस बैग में क्या है, उसने पूछा। मेरी किताब है, इंदिरा ने बोला, मेरी किताब है। यह भी तो हो सकता है कि इसमें हमारे मतलब के कुछ कागज छिपे हुए हो, सिपाही ने कहा। सिपाही ने क्या कहा कि यह भी तो हो सकता है कि इसमें हमारे मतलब के कुछ कागज छिपे हुए हो। तो चलिए आगे क्या हुआ ये देखते हैं। तो आगे जो हुआ देखिए, आप सोचते हैं कि मेरे पिता अपनी लाडली बेटी को इस जोखिम में डालेंगे, बताइए। तो इंदिरा ने सीधी और कड़ी नज़र से सिपाही की ओर देखते हुए पूछा कि बेबी, मुझे क्षमा करे, कोई भी पिता अपनी नन्ही बेटी को मुसीबत में नहीं डालेगा। तुम स्कूल जाओ। क्या हुआ कि तुम स्कूल जाओ। कार चल दी। बाहर पहुंचकर इंदिरा ने तसल्ली की सांस ली। उसे गर्व था कि उसने राष्ट्रीय नेताओं की मदद करके अपनी सच्ची लगन और देशभक्ति का प्रणाम दे रहा था। यह जो है पुस्तक पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया। ठीक, ये जो एनसीईआरटी का बुक है क्लास 6। अब यहाँ पे बात करते हैं वानर सेना का मतलब क्या होता है। इंदिरा जब आपकी उम्र की थी तो उस समय उनकी इच्छा होती थी कि वह भी बड़ों की तरह आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले। इसलिए उन्होंने एक वानर सेना का गठन किया जो बड़े लोगों के संदेश पहुंचाने का काम करती थी और बाहर में खबरें लाकर उन तक पहुंचाती थी। अपने जैसे बच्चों के समूह में जोड़कर उन्होंने इसे नाम दिया था वानर सेना। ठीक है, अब समझ गए। शिक्षा, अब इसका जो है शब्दार्थ इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इसका शब्दार्थ क्या है जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी, तो इसको याद कर लेना होगा। ठीक, क्या है, स्वतंत्रता सेनानी मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले। स्वतंत्रता सेनानी मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले। ठीक है। आनंद भाव, आनंद भवन का मतलब हुआ कि इलाहाबाद में क्या हुआ, आनंद भवन का मतलब इलाहाबाद में इंदिरा के पैतृक मकान का नाम, इन इलाहाबाद में इंदिरा के पिता का मकान का नाम था आनंद भवन। ठीक, उसके बाद देशभक्ति, देशभक्ति मतलब देश के लिए लगाव रखना किसी प्रकार के, यानी कि देश के लिए प्रेम भाव लगाव रखना, ये सब देशभक्ति कहलाता है। अब आगे है महत्वपूर्ण मतलब खास विशेष। अगला है मीटिंग, मीटिंग मतलब बैठक। मीटिंग नहीं होता है कि एक जगह पे 4-5 आदमी बैठा है तो उसको मीटिंग कहते हैं, वही मीटिंग हुआ। ठीक है। आगे है जमघट, जमघट मतलब होता है भीड़। जमघट मतलब क्या होता है, भीड़, यानी इकट्ठा होना, एक जगह इकट्ठा होना, उसको भीड़ कहते हैं। लाडली मतलब प्यारी, लाडली मतलब प्यारी होती है। ठीक है, लाडली मतलब प्यारी। ठीक, आगे है जोखिम, जोखिम, जोखिम का अर्थ होता है खतरा, मतलब खतरा जब आता है उसको जोखिम कहते हैं। उसके बाद तसल्ली, तसल्ली का मतलब आराम रखो, आराम से, तसल्ली मतलब आराम। खाका, खाका मतलब रूपरेखा। क्या है, खाका मतलब रूपरेखा। ठीक है, खाका मतलब रूपरेखा। ठीक, इसके बाद हम क्या है, इसके बाद आगे है गंगा नदी। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले दिन अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसका जो है आप अपने मन से सवाल जवाब बना कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।